जी अलीमा खानम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 घंटे धरना देने के बाद इस वक्त बाहर आ चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से ये आप ताज़ा तरीन मनाजर देख रहे हैं। अलीमा खानम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इमरान खान की बहन अलीमा खानम जी पिछले 5 घंटों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थी और उन्होंने वहां पे धरना दिया हुआ था और एक ही इल्तिजा कर रही थी कि अगले हफ्ते ये मेरे भाई को तोशाखाना 2 केस के अंदर सजा सुना देंगे, उससे पहले आप तोशाखाना 2 की बरीयत वाला केस लगा दें। 5 घंटे 5 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गुजारने के बाद, वकला की बार बार मिन्नतें करने के बाद, जज साहब के पास बार बार जाने के बाद नतीजा क्या निकला, अलीमा खानम से हमारी गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू भी आपके सामने रखनी है। और उसके बाद समाविया ताहिर साहिबा जो कि पीटीआई की फॉर्म 45 की एमएनए है, उनसे भी हमारी बात हुई है। आप ये सारी गुफ्तगू सुनेंगे, समाविया ताहिर की गुफ्तगू सुनेंगे, अलीमा खानम की गुफ्तगू सुनेंगे, तो आप सारी सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे कि आज अलीमा खानम गुस्से में क्यों थी। चीफ जस्टिस याहिया खान ने जो 24 घंटे पहले यकीन दहानी करवाई थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं इमरान खान के गिले शिकवे दूर करूंगा, इमरान खान के खत का जवाब दूंगा, वो सारी चीज़ें भी आपको उसका जवाब अलीमा खानम की ज़ुबानी भी मिलेगा और समाविया ताहिर की ज़ुबानी भी मिलेगा। जी अलीमा खानम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 घंटे धरना देने के बाद इस वक्त बाहर आ चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से ये आप ताज़ा तरीन मनाजर देख रहे हैं। कि अगर आप पीर की तारीख नहीं देते इस केस के लिए, ताकि इसको बंद किया जाए, इस केस को जो तोशाखाना 2 चल रहा है वो उधर अडयाला में, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं, मैं तो वापस नहीं आऊँगा। और जब हम वहाँ बैठे हुए थे, जो जितने केसेस सुन रहे थे, जज साहब उनको पीर ही की तारीख दे रहे थे, हर केस को पीर की तारीख दी। तो इमरान खान के केस को क्या दिया, पहला हफ्ता अक्टूबर का, जबकि इनको पता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसमें तारीख देनी थी तो पीर की देता, लेकिन ये जो जज मिनहास है, इसने देखिए 26वीं तरमीम का जज है और 26वीं तरमीम का आज नताइज आप देख लें क्या हो रहा है, क्योंकि ये सहूलतकारी कर रहे हैं इमरान खान को अगला कम से कम 1 साल कंफर्म कर रहे हैं कि 1 साल इमरान खान को जेल में रखना है, क्योंकि अब वहाँ पे इस अगले हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा हो जाएगी तोशाखाना 2 में। हालांकि वहाँ पे केस ख़त्म हो गया है, जज अर्जुमन को ख़त्म हुए केस के ऊपर सज़ा देनी पड़ेगी। पहले तो वो जज साहब को सारी ज़िंदगी तारीख में लिखे जाएंगे जज अर्जुमन, फिर यहाँ आएगी तारीख, यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ जज डोगर ये केस नहीं लगाएगा, उनको सुनेगा नहीं। और ये मज़ीद अगर अलकादिर को ये 1 साल घसीट सकते हैं, 9-10 महीने, तो आप ये सोच लें कि जो अगला केस है उसको भी 9-10 महीने घसीटने का। अच्छा, ये बताइए मैम, 24 घंटे का टाइम जो था इस्लामाबाद पाकिस्तान ने, अब 24 घंटे गुजर गए हैं, इमरान खान का बंद लिफाफा चीफ जस्टिस को पहुंचा दिया गया था, उसके ऊपर कोई आपको इतला मिली है? 24 घंटों के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है? देखें, 24 घंटे तो चीफ जस्टिस के पास थे ना, तो 24 घंटे में चीफ जस्टिस ने अपने जजेस को बताना था ना कि इंसाफ दे दें। तो 24 घंटे में फिर नज़र तो यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने जजेस को कोई हदायत नहीं दी कि आप इंसाफ दें। उसका नतीजा ये है कि 24 घंटे के बाद हमें यहाँ से ऐसी तारीख मिली है, तोशाखाना 2 ख़त्म नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि उसने तारीख ऐसी दी है कि अगले हफ्ते तोशाखाना के अंदर सज़ा अडयाला में हो जाएगी। तो ये उसके 24 घंटे के ख़त के नताइज आपको बता रही हूँ। जी ये मनाजर आपने देखे। अलीमा खानम तकरीबन 5 घंटे गुजारने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके बेटे शेर शाह भी उनके साथ मौजूद हैं और अलीमा खानम और डॉक्टर उज़्मा खानम 3-4 घंटे यहाँ पे बल्कि 4-5 घंटे गुजारने के बाद इस वक्त वापस जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। पिछले 5 घंटों से हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। इमरान खान की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थी। तोशाखाना 2 की अर्ली समात के हवाले से मुतफरक दरख्वास्त थी। केस की समात तो कोई 2 से 4 मिनट तक चली होगी। समाविया ताहिर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि 5 घंटे इन्होंने अदालत के अंदर इंतजार किया, हम बाहर खड़े हुए थे, आखिर मामला क्या था और आज अलीमा खानम
गुस्से में क्यों थी और क्या यानी क्या आज सूरत हाल क्या हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। देखें, हम यहाँ पर ना इंसाफ के मुतलाशी के तौर पे आते हैं, ठीक है, इंसाफ लेने आते हैं इन अदालतों से। लेकिन आज हमें एक चीज़ देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि हम जिन अदालतों में इंसाफ के लिए आते हैं, यहीं के जजेस जो हैं वो उठ के सुप्रीम कोर्ट में खुद के इंसाफ मांगने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है जिसपे कौम को सोचना चाहिए और इस जुडिशरी को सोचना चाहिए, वकला को सोचना चाहिए, जजेस को सोचना चाहिए। और इस वक्त जो है इनको एक दूसरे से जो है ना वो करते हुए ना इजहार यकजहती, इनको खड़े हो जाना चाहिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि जहाँ पर जजेस जो हैं वो अगर इंसाफ के मुतलाशी हो जाएं तो सोचें कि आपकी कौम कहाँ जाएगी। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज खान साहब के चूँकि यहाँ पे जो है आपको पता है तोशा खाना 2 के सिलसिले में आज हम आए हुए थे और हमें डेट चाहिए थी। जी। सलमान सफदर साहब ने जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें 25 तारीख दे दें, कि 25 तारीख मंडे जो है, मंडे आप हमें दें कि ताकि ताकि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो केस है उसके सिलसिले में आगे हम बढ़ सकें, हमारी जो है वो मुकम्मल हो सकें प्रोसीडिंग्स वगैरह और सब। अब मसला क्या हुआ, होता ये है कि जज साहब जो हैं वो सलमान सफदर साहब की बात बड़े गौर से सुन रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कमेंट नहीं करे, कोई बात नहीं करे। पहले सलमान सफदर साहब ने उनको ये बात कही कि देखें जज साहब, बात ये है कि अगर आप हमें मंडे की डेट नहीं देते, अगर आप हमें मंडे का टाइम नहीं देते, तो फिर उसके बाद हमारा अदालतों में आने का, इस अदालत में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि हम आएँ। क्यों? क्योंकि तोशा खाना 2 में डेफिनेटली बुशरा आपा और खान साहब को सज़ाएँ हो जाएंगी। तो उस सज़ा के बाद तो मतलब हम कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहें, वो करते रहें। तो बात ये है कि ये फैसला आज हो जाना चाहिए था, इन्हें डेट दे देनी चाहिए थी मंडे की, जो उन्होंने नहीं दी। होता ये है कि जज साहब कहते हैं कि आप लोग जो है वो, मैं आपको अभी जो है थोड़ी देर तक ऑर्डर कर देता हूँ, मैं आपको तारीख दे देता हूँ। हम पिछले 5 घंटों से अंदर बैठे रहे कोर्ट में ही, हम कोर्ट से नहीं निकले, हम कोर्ट में इंतज़ार करते रहे सारे कि जज साहब जो हैं वो हमें तारीख जो है वो बताएंगे कि क्या है। इतने में बार बार कम से कम 4 से 5 दफ़ा हमारे लोग गए, हमारे वकला, उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें डेट आप बताएं कि डेट क्या है। उन्होंने कहा जी ये थोड़ी देर में करते हैं, अभी इंटरव्यू है, अभी फलाना है, ये है, वो है, थोड़ी देर में हम करते हैं। ये करते करते वक्त ये आन पहुंचा कि अभी जब वहाँ पर बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप सेक्रेटरी के पास चले जाएं। जब हमारे वकला सेक्रेटरी के पास गए तो वहाँ पर पता चला कि सेक्रेटरी साहब जो है वो तो ब्रेक लेके चले गए हुए हैं और जज साहब भी जो है वो अदालत से जा चुके हैं। तो यहाँ पर ना सेक्रेटरी हैं ना ही जज साहब हैं, और जो उनका अमला था वो हमें ये कह रहा था जी कि प्लीज़ आप लोग कोर्ट रूम खाली कर दें ताकि हम कोर्ट रूम को बंद कर सकें, क्योंकि नमाज का वक्त है। और वो हमने कहा आप जाके नमाज पढ़िए, हम यहीं बैठे हुए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप बेशक कोर्ट को लॉक कर जाएं, कोई इशू नहीं है हमें। तो अब जिस वक्त हमें डेट मिली तो वो डेट ये आती है जी कि 1st वीक ऑफ अक्टूबर। आप मुझे ये बताएं फैसल के जहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे ना होते हों, जहाँ पर आप एक रिनॉन्ड पर्सनालिटी का, चलें आप उनको एक्स प्राइम मिनिस्टर भी ना समझें, ठीक है, आप उनको एक आम पाकिस्तानी शहरी समझते हुए आप उनको जो उनका हक है वो तो देना। नहीं, अभी मैं आपको उसके बताता हूँ, तकाजे तो पूरे करें। अभी 2 दिन पहले जस्ट वो जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब को बिल्कुल, बरतरफ exactly। किया गया, 48 घंटे भी नहीं गुजरे उनको बिल्कुल, बहाल कर उनको दिया गया। बहाल ये कर तो दिया साबिक गया। वजीर आजम तो का केस है। देखें, बात वही है ना कि जहाँ पर इन्होंने करना है, मैं यहाँ पे वो बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन देखें जिनकी ईमा पे ये सब कुछ किया जा रहा है, क्या ये जायज़ है? क्या ये जायज़ है? क्या ये इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं कि मुनसफीन को भी आज जो है वो किसी से ऑर्डर लेके कुछ करना पड़ता है? देखें, जब तक जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी, जब तक जुडिशरी अपने फैसले खुद नहीं करेगी, तब तक आपका मुल्क जो है वो किसी सीधी डगर पे नहीं चल सकता। अच्छा मैडम, अभी जहाँ पर अभी सॉरी मैं इंसाफ आपको, नापैद हो जाए वहाँ आप नहीं चल 24 सकते। घंटे पहले, 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे पहले अलीमा खानम जाती हैं यहाँ, पहले वो हाई कोर्ट कल आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, आप फिक्र ना करें, ये लिफाफा मेरे पास आ गया है, मैं इसको पढ़ूंगा, आपको जवाब भी दूंगा, 24 घंटों में आपके तमाम जो गिले शिकवे ना वो दूर हो जाएंगे। अब 24 घंटे गुजर चुके हैं और आप कहानी सुना रही हैं कि 5 घंटे आप बैठ बैठ के आ गई हैं नाकाम हो के। देखें, एक सिंपल सी बात है, जिन चीफ जस्टिस की मौजूदगी में 26वीं अमेंडमेंट हो गई ना और सब कुछ हो गया और वो उस पर कुछ ना कर सके, कुछ ना बोल सके, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। और
यही है आज दुख इस बात का है कि इंसाफ शायद इस मुल्क में वाकई में नापैद हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ वकला पे अभी पर्चे दर्ज होना शुरू हो गए हैं। वकला की लड़ाई, वो फैसल पीटीआई के जी वकला वाजिद हैं। गिलानी साहब, क्यों उन पे किया जा रहा है? पीटीआई के वकला पे वाजिद गिलानी साहब तो वो शख्स हैं कि जिनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे सबसे पहले कि ये वो शख्स है जिसने हल्फ उठाया था कि ये 26वीं तरमीम के अगेंस्ट जो है ये बात करेगा, ये बोलेगा, ये आवाज़ उठाएगा, लेकिन उसने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। दूसरी बात, इस शख्स ने इमरान खान के नाम पे वोट लिया, इमरान खान के नाम पे वोट लेके इसने धोखा दिया लोगों को, इसने वकला को धोखा दिया। वकला ने आज, पहले किसी ने कोई बात नहीं की, वकला तो इनके पास जा रहे थे, ठीक है, वकला तो इनको ये बात, अब नारे सुने वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे कि कदम बढ़ाओ हसन गिलानी, सॉरी वाजिद गिलानी, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। इंतजार पंचोता साहब भी ये कह रहे हैं। वो अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि आप वकला को कह रहे हैं कि वकला जो है वो पिस्टल्स लेके और यहाँ अंदर आए हुए हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल्स हैं। मतलब शर्म का मकाम है, आप सदर हैं यहाँ के, आपको अपने वकला की प्रोटेक्शन करनी चाहिए बजाय इसके कि आप उन पर झूठी मन घड़त जो है वो FIRs कटवाएं, ठीक है, और आप इस तरह के जो है बयानिए बनाएं। तो अब हमारा डिजिटल मीडिया मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दौर चले गए कि जब आप कुछ भी कहते थे, कुछ भी करते थे तो लोगों को जो है वो हकायक का देर से पता चलता था। अब आपका डिजिटल मीडिया, ये जो गैजेट्स हैं हमारे हाथों में, ये वो ताकत है कि जो एटम बम से भी बड़ी ताकत है, यकीन करें। और इस ताकत से ये डरते हैं एक्चुअली, क्योंकि इन्हें पता है कि सेकंड्स में खबरें जो हैं वो सारी सच्चाई, हकायक जो हैं वो लोगों के सामने आ जाते हैं। इसीलिए तो लोग इतने वेल अवेयर्ड है। तो ये अब डिजिटल मीडिया पे बेसिकली जो है अपना जोर आजमाना चाहते हैं, तो ये करके देख लें, तो इनको समझ आ जाएगी। इन्होंने इमरान रियाज के साथ जो किया, जो इन्होंने समी इब्राहिम के साथ किया, जो इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया, जो जमील फारूकी के साथ किया, उसके बाद अभी जो हमारे डिजिटल मीडिया के लोगों के साथ उस दिन इन्होंने किया, क्या उसके बाद वो लोग खामोश होकर बैठ गए? नहीं, वो ज़्यादा पुरजोश हैं, वो ज़्यादा जज्बा है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि वो सहाफ़त किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे, वो सहाफ़त कर रहे हैं मुल्क के लिए, वो सहाफ़त कर रहे हैं कौम के लिए, वो सहाफ़त कर रहे हैं इंसाफ के लिए। तो बात ये है कि अब आप इनसे मुकाबला नहीं कर सकेंगे बहुत इंशाअल्लाह शुक्रिया, ताला। बहुत थैंक शुक्रिया।